नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा आज डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। किसी भी सेंटेंस के दो भाग, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। किसी भी सेंटेंस के दो भाग, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के दो भाग, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगी और रिपोर्टेड स्पीच जो होगी इन्वर्टेड कामा के अंदर होगी। ठीक है, सेंटेंस ले लेते हैं और आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। द टीचर सेड, ए रिपोर्टिंग स्पीच है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ए रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कामा के बाहर होती है और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है। ठीक है, नियम आप समझ लिए, उसके बाद आगे बढ़ें। यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब किसी भी पास्ट में है अर्थात सेड है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस या सेंटेंस किसी भी यूनिवर्सल ट्रूथ में है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि वो गणितीय सत्य है, वो भौगोलिक सत्य है, वो वैज्ञानिक सत्य है, वो प्राकृतिक सत्य है, वो कहावतों का सत्य है या मुहावरों का सत्य है कि सेंटेंस, उस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम परिवर्तित नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि दोनों स्पीच के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग कर देते हैं। दोनों स्पीच के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग करते हैं। इस कामा को हटा देते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, सेड के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड बदल देते हैं, अन्यथा वैसे उतार लेते हैं। द टीचर सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको सेड ऐसे उतार लेंगे। तो द टीचर सेड तक आए, दैट कनेक्टर जुड़ गया। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या चलती है, तो ट्रेवल्स का ट्रेवल्ड हम नहीं करेंगे क्योंकि ये वैज्ञानिक सत्य है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऐसे उतार लेंगे अर्थात द टीचर सेड और कनेक्टर दैट का प्रयोग, इस कामा को हटाए और इस भाग को रिपोर्टेड स्पीच को सीधे उतार लिया। ट्रेवल्स का ट्रेवल्ड हमने नहीं किया। दूसरा देखते हैं, द टीचर सेड टू मी के बाद ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम सेड की जगह क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे और टोल्ड मी और टू को हटा देंगे। दोनों के बीच में फिर कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच में कनेक्टर दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट, अब आ जाते हैं हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स। अब इज का आवाज नहीं करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एक सबसे लाइटेस्ट हल्का तत्व है, ये भी वैज्ञानिक सत्य है, इसलिए जो है वाक्य में परिवर्तन नहीं होगा अर्थात इसका आवाज नहीं होगा। यहाँ का कामा हटा दिया, यहाँ का कामा हटा दिया, यहाँ का कामा हटा दिया और फुल स्टॉप लगा दिया अर्थात केवल दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर सेड की जगह टोल्ड कर दिया, क्यों, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट था, टू को हटा दिया। द टीचर टोल्ड मी दैट हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट्स, ये उतर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचर सेड टू मी, भाग वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका आवाज नहीं करेंगे क्योंकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एक कहावत है। ठीक है, तो जो ईमानदारी अच्छी नीति है इसका आवाज नहीं करेंगे, यहाँ का कामा हटाए और फुल स्टॉप लगा दिए। तो आप देख रहे हो कि जो सत्य वाक्य हैं उसमें हम छेड़खानी नहीं करते हैं, सीधे ऐसे उतार लेते हैं। अगला देखते हैं, द टीचर सेड टू मी, अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। इज नीड अर्थात जो साथी काम आए वही अच्छा साथी, जो साथी काम आए वही अच्छा साथी। तो यहाँ पर इज का आवाज हम नहीं करेंगे क्योंकि ये भी कहावत है। तो क्या करेंगे, वही नियम है। द टीचर टोल्ड मी दैट तक आए, कनेक्टर दैट का प्रयोग किया और इस कामा को हटाया, फुल स्टॉप लगा दिया और शेष वाक्य को उतार लिया। ठीक है, द टीचर टोल्ड मी दैट अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, ये वाक्य से जो है उतर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द टीचर सेड टू मी, वही भाग है। द टीचर सेड टू मी का टोल्ड मी हो जाएगा, कनेक्टर दैट का प्रयोग किया। ठीक है, कनेक्टर दैट का प्रयोग किया, वो भाग वैसे रहेगा। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, कोई काम एक दिन में नहीं होता, कोई भी काम एक दिन में नहीं हो जाता, ये कहावत है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर वाज का बीन नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बिल्ट है, बिल्ट रहेगा ही, तो इसको हम छेड़खानी नहीं करेंगे, ऐसे उतार लेंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, क्योंकि कहावत है कि कोई काम एक दिन में नहीं होता। अगला देख लेते हैं, द टीचर सेड टू मी, यहाँ भी वही स्थिति होगी। टोल्ड मी दैट ऑयल फ्लैट्स ऑन वाटर, टेल
पानी में तैरता है, पानी पर तैरता है, ठीक है। तो तैरता है सत्य वाक्य है, ठीक है। अगर आप पानी में तेल डाल दो तो ऊपर तैरेगा, सत्य वाक्य है कि यहाँ पर जो फ्लैग्स का फुलेटेड नहीं होगा, अर्थात सेकंड फार नहीं होगी। इस कामा को हटाए और इस कामा को हटाए, फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ के कामा को, सारे कामा को हटा देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। मेन चीज़ है करेक्टर दैट का प्रयोग होगा। सेड रहने पर टोल्ड बदल जाएगा, सेड न रहने पर ऐसे ऐसे उतर आएगा, ठीक है। अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में दैट का प्रयोग होगा और शेष वाक्य सत्य का वैसे वैसे उतर आएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कब? यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट में हो, सेड हो, और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है या सेंटेंस है ये किसी भी सत्य वाक्य में है तो बदलता नहीं है। आज के लिए फिर इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।